मंचों में चढ़ के क्या कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भाई कि हमारा बकाया बाकी है, बकाया बाकी है, बकाया बाकी है। हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया है, केंद्र हमें नहीं दे रहा है, केंद्र हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। 2,500 रुपया का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप ले रहे हैं 60,000 क्या टीए, आप ले रहे हैं 2 लाख का सैलरी। कहते हैं ना कि जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है। तो मेरा हिस्सा है भाई, अगर हम नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार के किसी बाबू को जाएगा। हम अपनी सुविधा राजा साहब, मतलब राजा साहब कहने का मतलब है सिस्टम, उस सिस्टम को क्यों देंगे भाई हम अपना पैसा। पूरा सिस्टम में जो विधायकी का जो लक्षण था, उस लक्षण के विपरीत और उन चीजों को ही हमने बदल दिया। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का समर्थन देने की बात कह रहे थे, रामदास सोरेन इनका इनकार कर दिया, क्या कुछ है? तो इसका मतलब है वो लोग राज्य के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वो इतने ताकतवर हैं तो दूसरा टर्म है आपका। तो फिर ये मंचों में, इन भाषणों में इमोशन से झारखंड के लोगों मत खेला जाए कि भाई केंद्र हमें नहीं दे रहा है, हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया है, केंद्र हमें नहीं दे रहा है, केंद्र हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। जब इतने ताकतवर हैं, मंत्री महोदय से कहिएगा तो 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल स्वर्णरेखा नदी में मछली मार रहे थे, कर क्या रहे थे? या गेतल सूट के डैम में डुबकी लगा रहे थे? आप इतने ताकतवर हैं और मंचों में चढ़ के क्या कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भाई कि हमारा बकाया बाकी है, बकाया बाकी है, बकाया बाकी है। तो जनता से फिर इस विषय, इस संदर्भ में बात ही ना किया जाए। आप ले लीजिए, इस पे बात ही नहीं किया जाए। इस पे केंद्र को क्यों फिर आप दोष देना? अगर आपका सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है तो ले लिया जाए। पूरे 80 विधायक में आप ही का चर्चा क्यों हो रहा है? क्या इससे पहले कोई विधायक गाड़ी नहीं खरीदे थे, स्कॉर्पियो? चर्चा होने का कारण है क्योंकि जिस प्रकार से जयराम महतो राजनीति में आया है, कई लोगों का जमीन खिसका है और एक नई आइडियोलॉजी, एक नए व्यवहार के साथ हम जब राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अन्य को चीड़ लगेगा। जब नेता को चीड़ लगेगा तो उसके समर्थकों को चीड़ लगेगा। उन लोगों मैया सम्मान योजना 2,500 का महिमा मंडन कर रहे थे। तब हमने कहा कि आप 2,500 रुपया का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप ले रहे हैं 60,000 क्या टीए, आप ले रहे हैं 2 लाख का सैलरी और आप 2,500 को इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि जैसे आपने 2,500 रुपए नहीं, उनको अमृत ला के दे दिया है, संजीवनी बूटी ला के दे दिया है। तो हमने ये तर्क दिया था। लेकिन हमारा कहना यह है कि हम अगर मान के चलिए कोई चादर है जो राजा जी के पास है और उस चादर को हम जनता को नहीं दे सकते हैं, शर्त है कि आपके हिस्से की चादर है, हम आपको ही देंगे। तो हमारा कहना है कि हम लेके जनता के साथ शेयर करेंगे। राजा जी के महल में हम अपनी चादर क्यों रहने देंगे? हमारा भोजन राजा जी के पास क्यों रहेगा? अगर शर्त है कि भोजन पहले हम तक आएगा, उसके बाद हमें भी खाना होगा और अपने दोस्तों को भी खिलाना होगा, तो हम वही करेंगे, भोजन को ले लेंगे, हम भी खाएंगे, अपने दोस्तों को खिलाएंगे। लेकिन राजा जी के फ्रिज में क्यों हम अपना भोजन रहने दें? तो इसीलिए हमने ये तमाम, जो अभी मान के चलिए आवास की बात आती है, अभी रांची में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं लाखों बच्चे, हमको लगता है कि रांची हजारीबाग जैसे शहरों में पढ़ते हैं, 5,000 10,000 का मतलब मकान का किराया देते हैं, तो हम आवास भी लेंगे बिल्कुल। हमारा कहना है कि हम अपनी सुविधा राजा साहब, मतलब राजा साहब कहने का मतलब है सिस्टम, किसी एक व्यक्ति से नहीं। उस सिस्टम को क्यों देंगे भाई हम अपना पैसा? तो आवास भी हम लेंगे और उस आवास में हम 5 बच्चों को जो पढ़ने के लिए यहाँ तैयारी करते हैं, रांची आते हैं, धनबाद से, बोकारो से, हम उनको रखने देंगे। हम जब आएंगे रांची तो रहेंगे, आखिर हम कहाँ रहेंगे? हम आके सर्किट हाउस में हैं, तो हम तो हवा में या टेंट लगा के तो नहीं रह सकते हैं। तो रांची हम आएंगे कब? जब सदन चलेगा। रांची हम कब आएंगे? जब सप्ताह में 15 दिन में कोई आवश्यक कार्य हुआ तो हम रांची आएंगे विभागीय कार्य से, बाकी दिन तो हम क्षेत्र में रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो भी सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं को हम इसलिए लेंगे कि वो सुविधाएं वहां राजमहल में सड़ जाएंगी और उन सुविधाओं को हम जनता तक लेके जाएंगे। हम आवास भी लेंगे, तो जो 5-6 बच्चे पढ़ते हैं हमारे धनबाद बोकारो से आते हैं, हम उनको अलॉटमेंट कर देंगे। वो कहते हैं ना कि जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है। तो मेरा हिस्सा है भाई, हम उन संपन्न लोगों के पास क्यों रहने देंगे अपना हिस्सा? अगर हम नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार के किसी बाबू को जाएगा। तो विधायक का मतलब जनरली आम लोगों के लिए यही था कि वो एक बहुत बड़ा वीआईपी पर्सन होता है, वो एक आसमान से आया हुआ कोई अवतारी पुरुष होता है, उसका पहनावा, उसका खाना, उसका रहन सहन, उसका शौक वो अलौकिक होता है, 1-2% को छोड़कर। ये माइंडसेट था लोगों का विधायक के रूप में। लेकिन जयराम महतो आया, जमीन में बैठने लगा, लोगों की समस्याओं को जमीन में बैठकर सॉर्ट आउट करने लगा। जयराम महतो आया, ब्लॉक घुस गया, वीडियो सीओ को बगल में बैठा कर, देखिए वीडियो साहब क्या क्या समस्या, देखिए सीओ महोदय क्या क्या लोगों की समस्या है। थाना घुस के थाना प्रभारी से बैठ गया, कहाँ तक क्या मामला है जी? तो जयराम महतो ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने आप को सरल बना लिया, जबकि विधायक सरल नहीं होते हैं। विधायक का मतलब ही होता है विधायक जी घर में सोए हैं और गेटमैन बोल देगा आज घर में नहीं। विधायक यानी वीआईपी ट्रीट। आप राजा के दरबार में गए हैं और एक ही दिन में मिल लेंगे, आपको 2 दिन 3 दिन घुमाया जाएगा, तब आप विधायक से मिल सकते हैं। ये हाल होता था विधायक का। तो हमने उन चीजें, उन प्रथाओं को तोड़ा। 2 बजे रात को भी कोई हमारे पास आया है तो विधायक जी अवेलेबल है, 12 बजे रात को भी कोई विधायक जी के पास आया है तो विधायक अवेलेबल है। तो हमने पूरा सिस्टम में जो विधायकी का जो लक्षण था, उस लक्षण के विपरीत और उन चीजों को ही हमने बदल दिया। तो इससे किसी को भी चिढ़ लगेगा। और हम फिर कह रहे हैं, आज पहला विधायक हम होंगे जिस दिन सरकार ये निर्णय लेगी कि हम जो अभी सैलरी है उसमें कटौती करने जा रहे हैं,